इसराइल की गजा में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जारी है। इजरायली हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। फिलहाल तो लगता यह है कि जो कुछ इसराइल चाहता था या चाहता है वो हो रहा है। नक्शे में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सेहनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। से अब इसराइल जो है वो तबाह कर रहा है पूरी दुनिया को, और पूरी दुनिया पर जिस तरह से वो कब्जा कर रहा है, इसके पीछे अब क्या वजूहात हैं? क्योंकि गजा को तो जिस तरह से उसने तबाह कर दिया, अब पूरी दुनिया के ऊपर उसकी नजरें हैं। जिस तरह से ये ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी किया गया है, और ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म हो गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। मुस्लिम वर्ल्ड तो रहा नहीं है, उम्मा का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है ही नहीं। सभी इस वक्त जिस सूरत हाल का शिकार हैं, तो लगता तो यही है कि ग्रेटर इसराइल से क्या महा ग्रेटर इसराइल की बात भी करे तो हमें कोई ताज्जुब नहीं हो। ये जो मैप दिखा रहे हैं ये तो बहुत ज्यादा देखिए ना, उनकी मिनिस्ट्री ने ये मैप दिखा दिया और बात ग्रेटर इसराइल की कर दी। तो दीगर मुस्लिम ममालिक का इसमें क्या किरदार हो सकता है, क्योंकि यही वो वक्त है जब सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि सब आहिस्ता करके सब बर्बाद हो रहा है, खत्म हो रहे हैं। तो अब ये वक्त आ चुका है कि अरब ममालिक तुर्की और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करें, ताकि इसराइल के इस एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा को हौसला शिकनी की जा सके। और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच इजराइल के एक नक्शे से अरब देशों के साथ पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल के विदेश मंत्रालय के विवादित नक्शा जारी करने के बाद पूरे अरब जगत में हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी किया है, जिसमें लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, मिस्र और सऊदी अरब के कई इलाके शामिल हैं। दोस्तों, ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी होते ही पूरी दुनिया भौचक्की रह गई है। वहीं इस पूरे मामले में पाक मीडिया का कहना है कि अगर पाकिस्तान ने ग्रेटर इजराइल को नहीं रोका तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि किसी भी मुस्लिम उम्मा में ताकत नहीं है कि वह इजराइल का सामना कर सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। इस वक्त नक्शा जारी करने का मकसद क्या है? क्या इजराइल किसी बड़ी जंग का इरादा रखता है? जिस तरह से गजा को तबाह कर दिया इजराइल ने, अब पूरी दुनिया पर कब्जे के ख्वाब देख रहा है, और जिस तरह से कंडेम किया जा रहा है बाकी ममालिक की जानिब से, इज इट इनफ? देखिए, इजराइल को अब जंग लड़ने का तो फायदा ही नहीं है ना। माने कि इजराइल ने जो हासिल करना था वो कर लिया है, और वो अब जो ग्रेटर इजराइल पे आ गया है वो बता रहा है पूरी दुनिया को कि ये अगला स्टेप हमारा ये होगा, और ये मुसलमान कुछ नहीं कर सकते, ये खत्म हो गए, ये डिसइंटीग्रेट हो गए। मुस्लिम वर्ल्ड तो रहा नहीं है, उम्मा का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है ही नहीं। अगर होता तो एक साल से जो हो रहा है, जेनोसाइड जो हो रहा है गजा के खिलाफ, उस वक्त कुछ ना कुछ ये करते हैं। इन्होंने फेंक दिया है हथियार, बस ये स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। आप देखें, एक आदमी नहीं उठा है, एक मुसलमान मुल्क हम इंक्लूडिंग अस, कोई कुछ नहीं किया है प्रैक्टिकली, इसलिए कि ये सब खत्म हो गए, ये कर नहीं सकते, दे डिजेक्टेड, डिसइल्यूजन, डिवाइडेड, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बड़ा अच्छा मौका था इजराइल को कहने कि हमारा अगला जो कदम है ये है कि हम ग्रेटर इजराइल अचीव करेंगे। इसका मतलब है इजराइल पहले ही शाम में गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर चुका है, तो आप खुलकर ग्रेटर इजराइल का नक्शा भी पेश कर दिया है। तो फिर आप कह रहे हैं कि शाम, उर्दन और लेबनान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा? शाम, उर्दन, लेबनान ये तो खत्म हो गए हैं, ये तबाह हो, कुछ रिएक्शन आया है? आप क्यों समझती हैं कि ये इन्होंने इस वक्त सिलेक्ट किया है अनाउंस करने के लिए? देयर इज नो रिएक्शन। ये समझें, अफ्रीका और हिंदुस्तान जो कॉलोनीज बन गए थे, ये उस वक्त क्यों कॉलोनियल हिस्ट्री उस तरीके की हुई जो हम देख रहे थे? इसलिए कि इनको पता चल गया था अब इनमें जोर नहीं है, दम नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, देयर इज नो यूनिटी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और वो शुरू हो गए। ये इजराइल, सीरिया को तो हमारे अर्दगान साहब ने इजराइल और अमेरिका के साथ मिलके अपना वो हिस्सा ले लिया है, वो नोच रहे हैं सीरिया पे।
आप देख रहे हैं इधर भी, माफ करिए इधर भी देखिए, तो अब हिंदुस्तान मिलके अफगानिस्तान के साथ क्या नहीं कर रहा है। तो ये शुरू हो गया है। अगर आप लड़ना चाहते हैं लड़े, मगर उनको पूरा यकीन है कि टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सब चीज हमारे पास है। चीन तैयार नहीं है आपके लिए आके लड़ने के लिए, और वो क्यों लड़े? रूस कहता है हम तो ये यूक्रेन ही बचाते दैट इज इनफ फॉर अस। तो ये सब इस चीज के लिए अब आप तैयार हैं, यू आर नॉट एबल टू फाइट, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसराइल का ये जो एक बढ़ता हुआ एक एक्सपेंशनिज्म है, इसको इनकी मौजूदा अस्करी कुव्वत के साथ रोकना मुश्किल है। तो जरूरत इस अमर की है कि ये जो ममालिक हैं जो एक इकोनॉमिक मसल रखते हैं, ये उन मुस्लिम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को असर नौ मुरतब करें जो अस्करी कुव्वत के हामिल हैं। और अगर इस्लामी दुनिया में आप अस्करी कुव्वत के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान का शुमार दुनिया के टॉप 10 अस्करी कुव्वतों में होता है। तुर्की बहुत बड़ी अस्करी कुव्वत है। तो अब ये वक्त आ चुका है कि अरब ममालिक तुर्की और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करें ताकि इसराइल के इस एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा को हौसला शिकनी की जा सके और इसका रास्ता रोका जा सके, क्योंकि सिर्फ मजम्मतों से अब काम रुकने वाला। मतलब अगर इजराइल मजीद एस्केलेशन की तरफ बढ़ता है तो अमेरिका और मगरबी ममालिक का क्या किरदार हो सकता है? क्योंकि पहले हमने मगरबी ममालिक का दोहरा म्यार देखा, 25,000 से ज्यादा मासूम फलस्तीनी शहीद हो गए, लेकिन जंग बंदी नहीं हुई। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर इजरायली यरगमाली वापस ना आए तो क़यामत बर्पा कर देंगे। देखिए, क्या खुदा के लिए ये आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि इजराइल ने बगैर अमेरिका का पूछा ये किया है? बिल्कुल, उनको तो इजाजत मिली है, आगे बढ़ो, लो कदम, हम तुम्हारे साथ हैं, खत्म बात। विदाउट अमेरिकन कंसेंट ये हो ही नहीं सकता। ये देखिए, ये क्या, ये द अरब मुस्लिम, दिस हैज टेकन प्लेस, ये हो गया है, उनको कुछ समझते ही नहीं है। तो ये माफ करिए, ये तो बड़ा ऑब्वियस था। और कर क्या सकते हैं इन लोग? आप बताएं, कौन कुछ क्या किया है? एक आदमी लड़ने के लिए एक मुल्क ने भेजा है जो इतना शोर करता है, ये वो खुद नोच रहा है सीरिया को। नहीं, आई एम सॉरी, तैयार हो जाएं। अगर आप लड़ने के लिए तैयार नहीं है, आप में वो है नहीं लड़ने के लिए कुव्वत, तो फिर यही होगा आपके साथ, और ये हो रहा है। ठीक सर, ईरान की एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी आने वाले हफ्ते में मगरबी ममालिक के साथ मुज़ाकरात होने हैं। खित्ते में पावर बैलेंस और इजराइल के हमलों को कंट्रोल करने के लिए ईरान का एटमी प्रोग्राम कितना अहम है? ईरान का एटमी प्रोग्राम है ही नहीं। अगर होता तो आप समझते हैं इनकी जुर्रत होती है अटैक करने के लिए? आप मुझे बताएं, अगर ईरान का एटमी प्रोग्राम होता तो क्या ईरान कहता नहीं कि तो आके देखो हम तुम्हारे से क्या करेंगे, और दिखाता? नॉर्थ कोरिया का प्रोग्राम नहीं है, देखा नहीं है आपने? हमारा नहीं है, देखा नहीं है हमारे मिसाइल्स और ये और वो? ईरान का अगर होता तो किधर है वो? आप बताएं, वो छुपा के रखते? आप जो एटमी प्रोग्राम करते हैं उनका तो है ही नहीं। ईरान को भी यही होने वाला है जी, जो दूसरे मुल्कों के साथ, जो शाम, इराक, लेबनान, लिबिया, ये ईरान के साथ भी यही होने वाला है। और अगर ईरान के पास होता जवाब देने के लिए तो अभी तक हमें पता चल जाता। तो दोस्तों, आपने देखा कि नेतन्याहू का अखंड इजराइल का नक्शा देखकर पूरे मुस्लिम उम्मा में भूचाल मचा हुआ है। पाकिस्तान भी दहाड़े मारकर चीख रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।